नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पिछले वीडियो में कमज़ोर वर्ग को परिभाषित किया है और कमज़ोर वर्ग में हमने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की विशेषताएं, समस्याएं और इनके मुख्य कुछ संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ा है। आज हम जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझाव इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाए, उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाए, स्थानांतरित खेती पर रोक लगाई जाए, उन्हें बैल, बीज, नवीन यंत्रों, कुएं आदि खोदने के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाए, घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया जाए, सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाए, कानून द्वारा उनका आर्थिक शोषण रोका जाए, उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें, उनकी सामाजिक समस्याओं को हल किया जाए, बाल विवाह, कन्या मूल्य पर कानूनी रोक के साथ साथ इनके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए, युवा ग्रहों का पुनरुत्थान किया जाए और उनमें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाए, जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और जिससे इनकी जो अन्य समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाए, इनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। चेचक, हैजा और अन्य जो महामारियां हैं इनके टीकों का प्रबंध इनको मुफ्त में किया जाए, इन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाए और इनके लिए समय समय पर अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, चलते फिरते अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, स्कूलों, पंचायत घरों एवं युवा गृहों में दवाओं आदि की व्यवस्था की जाए। इनकी नेक्स्ट शैक्षणिक समस्या को हल किया जाए जिससे आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाए, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो, स्कूलों में उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना नहीं करना पड़े, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए डॉक्टर एल्विन का मत है कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जाए, जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हो, इससे भाषा की समस्या भी हल हो सकती है। धार्मिक समस्याओं के हल के लिए यह आवश्यक है कि तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त किया जाए, उचित जनजातीय नीति जिसमें कि जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को एक उचित नीति बनानी चाहिए और उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। जनजातीय कल्याण के लिए किस प्रकार की नीति होनी चाहिए जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है, किसी भी योजना को जनजातीय समूहों पर लागू करने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाए और उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए उसे लागू किया जाए। सेकेंड, प्रत्येक जनजाति की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, अतः कोई भी नीति सभी जनजातियों के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती है ताकि उसमें स्थानीय समस्याओं के हल का उद्देश्य न हो। थर्ड है, जनजातियों के उत्थान के लिए किसी भी नीति को लागू करने में ऐसे कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए जो इस कार्य में रुचि रखते हों और जिन्हें जनजातीय समस्याओं का ज्ञान हो। फोर्थ, समाजशास्त्री और मानव शास्त्री नई कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फिफ्थ, कोई भी नीति आदिवासियों पर थोपी नहीं जाए वरन जन सहयोग से ही उसे लागू किया जाए। सिक्स्थ, आदिवासियों की कल्याणकारी नीतियों में आर्थिक हितों को प्रमुखता दी जाए क्योंकि गरीबी ही उन अनेक बुराइयों की जड़ होती है। आदिवासियों के सुधार के पीछे हमारा
दिए उन्हें आधुनिक समाज की प्रतिलिपि मात्र बनाना न हो, वरन यह होना चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं भी बनाए रखें। जो जनजातियां राजनीतिक स्वायत्तता की मांग कर रही हैं, उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए कि देश की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उनके हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। 9th है, डॉक्टर मजूमदार का मत है कि जनजातीय समस्याओं का कोई एक हल नहीं है और न ही इस मांग का कोई सामान्य आधार। जनजातियों के सांस्कृतिक विकास के अनेक स्तर और जीवन के विभिन्न रूप हैं। जनजातीय जीवन के पुनर्वास की किसी भी योजना को बनाने में उनकी प्रवृत्तियों एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की संबद्ध स्थिति को जानना आवश्यक है। जो बात एक सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए उचित है, वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। 10th है, जनजातियों की समस्याएं अत्यधिक जटिल मानवीय समस्याएं हैं, जिनके समाधान हेतु प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक वैज्ञानिकों को अपने साधन एक साथ जुटाकर कार्य करना चाहिए। 11th, सभी भारतीय जनजातियों को किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, विकास का एक पृथक स्तर होता है, साथ ही उसकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं। अतः उनके कल्याण हेतु नीति निर्धारण करने में और योजना बनाते समय इस मानव शास्त्रीय तथ्य को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। नेक्स्ट, यह सही है कि केंद्र और राज्य सरकारें जनजातीय उत्थान के लिए कृत संकल्प हैं और उस दिशा में अथक प्रयत्न भी कर रही हैं तथा उनके कल्याण कार्यों पर करोड़ों रुपया खर्च भी हो रहा है। यहाँ सरकारी और जनजाति कार्यों में उच्च पदाधिकारियों को हर दृष्टि से हर समय सजग रहना होगा कि साधनों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। विकास संबंधी योजनाओं का लाभ कुछ एक गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को तो नहीं मिल रहा है। स्वार्थी लोग जनजातीय कल्याण के नाम पर कहीं अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति तो नहीं करने लगे हैं। धन्यवाद।